हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है धन किरणें, या हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की खोज। तो धन किरणें या प्रोटॉन की खोज कैसे हुआ इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है धन किरणें, या हम कह सकते हैं प्रोटॉन की खोज। अब आता है यहाँ पर कि धन किरणें या प्रोटॉन की खोज कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले ये बात आता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो या हम कह सकते हैं कि धन किरणों की खोज किसने किया था। तो याद रखेंगे कि गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने धन किरणों की खोज किया था। या हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की भी खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और प्रोटॉन नाम किसने दिया था, जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन नाम किसने दिया था, तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन नाम दिया था। परंतु प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इतनी बात को आपको याद रखना है। तो सबसे पहला आपको यही लिखना है कि धन किरणों की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इतना आपने समझ लिया। अब आता है कि इस फिगर को आपको समझना है, उसके बाद ही आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक कांच की एक विद्युत विसर्जन नली लिया। कांच की एक विद्युत विसर्जन नली लिया और उसमें इन्होंने क्या किया, दाब को बहुत ही निम्न कर दिया। दाब को निम्न करके और इस कांच की नली में एक छिद्रित कैथोड लगाया। ये देख रहे हैं ना, ये कैथोड है तो ये छिद्रित कैथोड है। और जब छिद्रित कैथोड लगाकर उच्च वोल्ट पर इन्होंने जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया तो देखा कि जो क्या है, एनोड है, ये एनोड प्लेट है, तो एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। देखा नहीं, हम कहेंगे देखा नहीं, पाया, क्योंकि इसको नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते। इसको उन्होंने पाया, हम कहेंगे पाया। और उन्होंने कैसे पाया अब तो वही जानते हैं, ठीक है। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की पता नहीं क्या क्या चीज़ों से अब देखा होगा, बट हाँ आप ऐसे नहीं कह सकते कि उन्होंने देखा। देखा नहीं, उन्होंने पाया कि कैथोड से क्या हो रही, सॉरी एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं और जो किधर जा रही हैं, जो कैथोड छिद्रित कैथोड की ओर जाती हैं और छिद्रित कैथोड से आर पार निकल जाती हैं। इस प्रकार छिद्रित कैथोड से आर पार ये निकल जाती हैं, ठीक है। और जब ये छिद्रित कैथोड से आर पार निकल जाती हैं तो ये विद्युत विसर्जन नली के जो कांच की दीवार है उस पर एक चमक उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तब जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, ध्यान से सुनेंगे, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को धन किरणें कहा। इन किरणों को धन किरणें कहा। पहले आप इतना आप समझिए, तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को धन किरणें कहा। तो इतना आपने समझ लिया ना। तो सबसे पहले हम इतने बात को जो लिखे हुए हैं इसको हम इस फिगर से समझाते हैं। तो सबसे पहले अगर आता है कि धन किरणें या प्रोटॉन की खोज किसने किया, मतलब कैसे हुआ, तो आप लिखेंगे कि धन किरणों की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था, या प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद आप लिखेंगे कि गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक कांच की विद्युत विसर्जन नली लिया, ठीक है, तथा दाब को निम्न करके। अब इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक कांच की विद्युत विसर्जन नली लिया और इसमें दाब को निम्न कर दिया। तो इतना आपने समझ लिया। उसके बाद दूसरा में विसर्जन नली में एक छिद्रित कैथोड लगाकर उच्च वोल्ट पर विद्युत धारा प्रवाहित किया। जो ये विसर्जन नली है इसमें इन्होंने एक छिद्रित कैथोड लगाकर और उसमें उच्च वोल्ट पर इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो क्या पाया, तो पाया कि कैथोड किरणें के समान, मतलब जो कैथोड किरणें इधर से निकलती है ना, तो कैथोड किरणें जो निकल रही थी उसके समान ही एनोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो छिद्रित कैथोड से आर पार निकलकर कांच की दीवार पर हरे रंग की एक चमक उत्पन्न करती हैं। मतलब कैथोड किरणों के भांति ही एनोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं
जो छिद्रित कैथोड से आर पार निकल जाती हैं और विसर्जन नली पर एक हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? एक चमक उत्पन्न करती हैं। इतना हमने लिखा है। तब उन्होंने यहाँ पे जब चमक उत्पन्न किया तब जाकर इतना तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इतना प्रयोग किया था, ठीक है। और उन्होंने गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इतना प्रयोग किया था, तब जाकर बीच में आ गए कौन? थॉमसन नामक वैज्ञानिक। और उन्होंने जब इतना प्रयोग इन्होंने गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कर दिया तो जे थॉमसन आकर कहें कि ये जो किरणें आ रही हैं ये किरण वास्तव में धन किरणें हैं। तब यहाँ पे उन्होंने जे थॉमसन आकर कहें कि थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को क्या कहा? धन किरणें कहा। तो यदि आता है कि धन किरणों की खोज किसने किया तो आप क्या कहेंगे? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया। परंतु यदि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार कहेगा कि धन किरणों का नाम किसने रखा तो आप क्या कहेंगे? कि जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने धन किरणें नाम रखा। तो इतनी बात को आपको याद रखेंगे। अगला आता है कि गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि ये जो विद्युत विसर्जन नली है इसमें यदि हम हाइड्रोजन गैस को भर देते हैं, ठीक है, इसमें यदि हम हाइड्रोजन गैस को भर देते हैं और उसके बाद हम उच्च वोल्ट पर जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो हमें धन किरणें ये मिलेंगी, ये धन किरणें अब धन किरणें ना होकर ये वास्तव में प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो इन्होंने गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि हाइड्रोजन गैस से प्राप्त धन किरणें प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोजन गैस से प्राप्त धन किरणों को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि यदि आपसे आता है कि धन किरणें या प्रोटॉन की खोज लिखिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल वे में यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, इस फिगर को बना देना है, ठीक है। इतने से सब कुछ लिखा गया है, इतना ही आपको लिखना है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप क्लास 9th में हैं और आप चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना, तो आप हमारे मेन चैनल है जो है ब्रदर्स है, तो उस पर न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, तो आप जाइए वहाँ से पढ़ाई कर लीजिए। या आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 9th का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का। उस पे आप क्लिक करेंगे तो सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे क्लास 9th का, और वहां पे आप पढ़ाई कर सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का वहां से, ठीक है। अदरवाइज यदि कोई भी फिजिक्स में केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर और सर्च कर देना है। मतलब कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक का नाम और उसके बाद हमारे चैनल का नाम अंत में लिखकर और सर्च करेंगे, तुरंत वीडियो मिलेगा और वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।